नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम हार्ट अटैक के विषय में बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली किस ग्रह के कारण भी सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होता है। हालांकि बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव भी पड़ सकता है, अलग अलग ग्रहों की कंजक्शन भी हो सकती है, दशाएं भी हो सकती है, पर मुख्यतः तौर पे एक ग्रह है जो पीड़ित जब हो जाता है तो हार्ट अटैक होकर ही रहता है। ये ग्रह पीड़ित होना हमारे खुद के कर्मों से होता है, और ये कह लीजिए कि जब हम ऐसे कर्म अपनी लाइफ में करते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि ग्रह ये बता देता है कि तुमने उसको खराब कर दिया है। ग्रह है सूर्य ग्रह। जी हाँ, सूर्य खाली आँखों को ही डिनोट नहीं करता, ये दिल को भी डिनोट करता है। अगर ये पीड़ित हो जाता है किसी पाप ग्रह से, या जैसे कि केतु हो गया, राहु हो गया, शनि हो गया, तो बहुत हद तक हार्ट अटैक का कारण बनाता है, जिसमें केतु की प्रमुखता सबसे ज़्यादा मानी जाती है। कई दफ़ा सूर्य अकेला बैठा हुआ भी अगर एक दृष्टि संबंध गलत बना रहा है या अपनी विपरीत राशि में बैठा है, तो भी ऐसे योग का निर्माण हो जाता है, या नक्षत्र जिसमें है वो ठीक नहीं है, तो कहीं न कहीं चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब कुंडली में अगर चीज़ें ठीक हैं और आप सूर्य को ठीक करने की जगह खराब कर रहे हो, तो भी हार्ट अटैक होगा। अब वो गलतियाँ क्या हैं जो अपने जीवन में करते हैं कि सूर्य अच्छा था, पर हमने उसे अपने कर्मों से खराब कर लिया। पहली चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन-वेज खाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, मीट खाते हैं, अंडा, मछली, शराब का सेवन करते हैं, ऑटोमैटिकली इनका सूर्य नीच का हो जाता है। चाहे कितना ही अच्छा सूर्य बैठा हो, अगर आप नॉन-वेज खाओगे, सूर्य खराब होगा और हार्ट अटैक के केसेस क्रिएट होंगे। बहुत सारे लोग इस गुमान में, घमंड में नॉन-वेज पूरी जवानी में अपने खूब खाते हैं, दबा के शराब पीते हैं, नॉन-वेज खाते हैं। रोज़ चिकन खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के, कह रहे हैं अरे हम तो मानते ही नहीं कर्मों को, हम रोज़ चिकन खा रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, हम तो मानते ही नहीं इस सब को। और जब वो बुढ़ापे की स्टेज में आते हैं या मिड एज में आते हैं, या कोई ऐसे पॉइंट पे आते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा जीने की नीड होती है या उमंग होती है, या वो अपने ये कह लीजिए कि बच्चे की शादी देखना चाहते हैं या पोता-पोती का मुँह देखना चाहते हैं, तब उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ग्रह सज़ा देते हैं कि आप सोच रहे हो कि आपकी पूरी जवानी अच्छे से निकल गई, 20 साल, 30 साल निकल गए, आपको कुछ भी नहीं हुआ, और आप इतने सालों तक आपने खूब दबा के चिकन खाया, ऊपर से शराब पी, आप रात भर दोस्तों में शराब पी रहे हैं, खूब नाच रहे, कूद रहे हैं, और हर तरीके से दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, और आप खुश हैं। आपको ये है कि कर्मों की सज़ा नहीं मिलती, तो ऑटोमेटिकली सूर्य जो पीड़ित हो रहे हैं वो वेट करते रहते हैं ग्रह, कि कब वो क्रूशियल पॉइंट है आएगा जब आपको सबसे ज़्यादा नीड होगी लाइफ की या एन्जॉयमेंट की, तो तब वो हार्ट अटैक आपका क्रिएट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोग हैं हार्ट अटैक आता है, अपने बच्चों की शादी नहीं देख पाते, पहले ही चले जाते हैं, या पोता-पोती का जो है मुँह नहीं देख पाते, या फिर ये कह लीजिए कि कोई क्रूशियल इवेंट अटेंड नहीं कर पाते, बच्चे की शादी या अन्य कोई वो, या हॉस्पिटलाइज़ परमानेंटली हो जाते हैं, या आगे की ज़िंदगी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो कहीं न कहीं जब बहुत ज़्यादा ग्रह पीड़ित हो जाते हैं तो फिर वो इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की बेइज़्ज़ती करते हैं, उनको तिरस्कार करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनका हक मारते हैं, तो उनको भी सूर्य नीच का फल देखने को मिलता है। और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाले लोग ऑटोमैटिकली अपने दिल पे दबाव बढ़ाते चले जाते हैं। बीपी भी इनको होता है, उच्च रक्तचाप, जो ये एक इंडिकेशन होता है कि आप अगर नहीं रुके तो इसका असर दिल पे पड़ेगा, और उनकी जो एक टेंडेंसी बन जाती है हर एक का अपमान करना, हर एक के साथ कर तिरस्कार करना, हर एक के साथ बुरा व्यवहार करना, तो ऑटोमेटिकली एक वक्त ऐसा आता है कि जब दिल जवाब दे जाता है। तो यहाँ पे भी सूर्य नीच एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे सूर्य नीच का होता है, तब इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो
किसी भी तरीके से अपने जो बड़े हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, अपने पिता से लंबा झगड़ा चल रहा है, बेटी का या बेटे का, रेगुलरली आप उन्हें गाली दे रहे हो, उन पे हाथ छोड़ रहे हो, तो आपका बुढ़ापा बहुत बुरा बीतेगा। कहीं न कहीं आपको दिल से जुड़ी समस्या पैदा होगी ही होगी, या आपको नहीं होगी तो आपसे रिलेटेड उस इंसान को होगी जिसमें आपका दिल अटका हुआ है, और उसको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किसी भी टाइम पे उत्पन्न हो सकती हैं, किसी भी वक़्त उत्पन्न हो सकती हैं। एक हमारे क्लाइंट थे जो बहुत, मतलब ये कह लीजिए, क्रूअल थे अपने ब्रदर्स के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति क्रूअल थे, और उनको अपने आप बच्चा खोना पड़ा, एंड उनकी खुद की भी हार्ट की सर्जरी हुई, एंड उसके बावजूद भी उनकी क्रूएल्टी नहीं रुकी, और फिर कुछ टाइम बाद उनकी वाइफ़ को भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। वाइफ़ का बहुत ज़्यादा वेट था और उसको भी हार्ट की समस्या होनी शुरू हो गई। तीनों ही की कुंडली में सूर्य नीच का था, उसकी आदमी की भी, उसकी वाइफ़ की भी, क्योंकि वाइफ़ भी क्रूकेट थी और बेटा भी क्रूकेट था। तो और तीनों को ही हार्ट की प्रॉब्लम हुई, अलग-अलग स्टेजेस पे हुई, अलग-अलग टाइम पे हुई, तो वो चीज़ उनको कभी भी क्लिक नहीं करी, उसमें बहुत सालों का डिफ़रेंस रहा, पर प्रॉब्लम तीनों को हुई। और उनका बेटा गया, वो खुद उनके दिल में स्टंट डला, वाइफ़ को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद भी उन्होंने अपनी क्रूएल्टी नहीं छोड़ी। अब आगे गॉड नोज़ कि उनकी लाइफ़ में क्या होगा। धीरे-धीरे वो अपने अंदर अब नरमी ला रहे हैं, जब समझने लगे हैं कि सूर्य उन्होंने नीच कर लिया, लोगों के साथ गलत व्यवहार करके। बड़ा भाई बाप के समान होता है, और उन्होंने बड़े भाई को चीट किया, उसका अपमान किया, तो इससे भी सूर्य नीच का हो गया। तो अगर आप अपने पिता का अपमान करते हैं, उसे गाली देते हैं, बदसलूकी करते हैं, बुरी तरीके से उन्हें रखते हैं, या अपने बड़े भाई का अपमान करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको आगे चल के सूर्य के नीच फल इस रूप में भी देखने को मिल सकते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम आइज़ से रिलेटेड भी आ सकती है, बॉडी से रिलेटेड भी आ सकती है, बोन्स से रिलेटेड भी आ सकती है। पर जो मुख्यतः तौर पे बड़ा अटैक होता है सूर्य के नेगेटिव होने पे, वो हार्ट का ही होता है। और जो ये मैंने अभी आपको एक क्लाइंट का बताया, इनके साथ ये प्रॉब्लम 3 बारी इनको इंडिकेशन मिला, ताकि ये सुधर जाएँ, ताकि एक कुदरत चेताती है कि आप ऐसा ना कीजिए। एंड गेस व्हाट, ये नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, ये इनकी प्योर वेज डाइट थी, इन्होंने पूरी ज़िंदगी वेज खाया। तो उसके बावजूद भी इनको ये इश्यू क्रिएट हो गया बिकॉज़ ऑफ देयर कर्मा। और एक बात और है, ये रेगुलरली सैर करते थे, 1-1, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, और लिमिट में खाना खाते थे, पतले थे बिल्कुल, उसके बावजूद भी हार्ट अटैक हो गया। तो आप ये मत सोचिए कि आप फिट हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आपका सूर्य नीच की तरफ जा रहा है, तो कहीं न कहीं हार्ट से रिलेटेड ब्लॉकेज हो सकती है, या हार्ट से रिलेटेड कोई भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, जिसमें ब्लॉकेज मुख्यतः तौर पे एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है कि हार्ट में स्टेंट डला है, या कोई बायोप्सी हुई है, एनीथिंग लाइक दैट, या कोई भी हार्ट से रिलेटेड एलिमेंट क्रिएट हुई है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सूर्य को ठीक रखें, रेगुलर बेसिस पे सूर्य उपासना करें, उसमें आपने सिंपली रोज़ सूर्य देवता को जल देना है। और आपको जब भी आप जल देते हैं, सीधा ज़मीन पे जल मत डालें, तांबे के लोटे से जल दें, और नीचे कोई तांबे का पात्र रख लें जिसमें आप जल डालें। बाद में उस जल को आप किसी पेड़ में डाल दीजिए, तुलसी में डाल दीजिए, या अन्य किसी आपके पास कोई कच्ची धरती है उसमें डाल दीजिए, या फिर किसी पौधे में डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर है। और रेगुलर बेसिस पे गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का दान करें। सर्दियों में गुड़ से बनी हुई जो गज्जक होती है उसका दान करें, गर्मियों में गुड़ की बनी हुई पिन्नियों का दान करें, और हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करें। और हर एक के साथ अच्छे में ये नहीं है कि जो आपसे नीचे हैं उनसे ही अच्छा व्यवहार करना है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जानकार हैं, सबसे मीठा बोलिए। मीठा बोलने से आपके सत्कर्म बढ़ेंगे, आपके खिलाफ लोग नहीं होंगे बल्कि आपकी प्रशंसा करेंगे। हर एक से प्यार से बात कीजिए, और जहाँ कहीं भी आपके डिफरेंसेस हैं उनको दूर कीजिए, दुश्मनियों को कम कीजिए। जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेस कम लोगे, मेंटल टेंशन कम होगी, उतना आपका दिल सलामत रहेगा। जितना आप हैवी स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, आपका जो दिल है उस पे इफ़ेक्ट आएगा। बहुत लोग पूरी रात जगते हैं, सुबह लेट उठते हैं, रात भर जागे रहते हैं,
पूरी रात कुछ ना कुछ पार्टी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सूर्य नीच का हो रहा है। तो रात सोने के लिए बनी हुई है, अगर आप रात को जाग रहे हैं और पूरे दिन सो रहे हैं तो सूर्य उससे भी नीच का हो रहा है। बॉडी पे भी आपके नेगेटिव असर पड़ रहा है और कहीं न कहीं वो फिर आपको आपके हार्ट पे वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो सूर्य को आप ठीक कीजिए। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है और आपने कोई सूर्य का रतन पहना हुआ है और प्रॉब्लम और बढ़ रही है, तो फ़िलहाल आप उस रतन को, फॉर एग्ज़ाम्पल रूबी आपने पहना हुआ है, माणिक्य पहना हुआ है और उसको पहनने के बावजूद हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, तो तुरंत उसको उतार दीजिए। अगर आपको कोई भी सूर्य से रिलेटेड रत्न पहनना है या सूर्य से रिलेटेड कोई उपाय करना है, तो कंसल्ट करके ही कीजिए, खासकर जब आप मेडिकल पेशेंट हैं तो। विदाउट उसके आप कोई भी उपाय खुद से ट्राई मत कीजिए, इट कैन बी डेंजरस, लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए सूर्य के बहुत सारे उपाय होते हैं, खाली ये जो मैंने 2 उपाय बताए हैं, सूर्य भगवान को जल देना और गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ बाँटना, खाली यही 2 उपाय नहीं हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं। वो अगेन पर्सनलाइज़ कंसल्टेशन पे दिए जाते हैं, आपकी कुंडली देख के दिए जाते हैं और आपकी फ़िज़िकल स्थिति क्या है, क्या आपकी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से दिए जाते हैं। क्योंकि बहुत लोग जो कंसल्ट करते हैं मुझे, वो कि भई गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य को समझते हैं। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि खाली गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य नहीं होता, बाकी अन्य नौकरियों के लिए भी होता है, फ़ेम के लिए भी होता है और हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको आ रहे हैं, ख़ासकर दिल से संबंधित आ रहे हैं, आपको आइज़ से संबंधित आ रहे हैं, बोन से संबंधित आ रहे हैं, लेग से संबंधित आ रहे हैं, तो सूर्य की भी कभी एक ऐसी स्थिति होती है जिसको पॉज़िटिव किया जाता है, जिससे ये कॉम्प्लिकेशन ना आए। लोग सीधा लेग्स को शनि से जोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं है, सूर्य की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत बड़ी मानी जाती है। जहाँ शनि सूर्य का कंजंक्शन होता है, वहाँ भी सूर्य ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। एक हमारे क्लाइंट थे जहाँ पे शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन था एंड 10th हाउस में था, वो पिता की कुंडली में था और बेटे की कुंडली में वही शनि 8वें घर में था। बेटा रेगुलरली बाप को मारने की धमकी देता था, बात-बात पे चढ़-चढ़ के आता था, गालियाँ देता था। लिटरली अपने पिता को वो माँ, बहन की एमसी-बीसी गालियाँ देता था, चिल्ला-चिल्ला के देता था। और ये वही लड़का है जो जिसको बाप ने पूरी ज़िंदगी पाला-पलोसा बनाया और वो लड़का कुछ नहीं करता था, सिर्फ़ घर में पड़ा रहता था। शनि उसका बहुत नीच का था। अब शनि नीच का था तो वो घर में पड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा और हर तरीके से निठल्ला है एंड उसके पास बस एक ही काम था कि वो गरीब मज़दूरों में बैठता था और उनकी हरकतें सीखता था। पान, तम्बाकू, बीड़ी, शराब, सिगरेट इनको सीखता था उनसे, पढ़ा-लिखा होते हुए भी उनकी कंपनी उसको पसंद आती थी और उनके साथ बैठ के बस पूरा दिन पार कर देता था और अपने रिश्तेदारों की बुराइयाँ करना और फिर उसके बाद घर आके बाप से लड़ता था, तूने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे मेरे नाम मकान कर, मेरे नाम फैक्ट्री कर, नहीं तो तुझे मार दूँगा, इस तरीके की बातें करता था। एंड कहीं न कहीं शनि एंड सूर्य की जो कंजंक्शन थी 10th हाउस में बहुत नेगेटिव साबित हो रही थी उसके पिता के लिए। एंड पिता के भी नेगेटिव कर्म क्या थे उस इस क्लाइंट के कि पूरी ज़िंदगी ये जो पिता था बहुत घमंड में रहता था। किसी भी इंसान को कुछ नहीं समझता था, हर रिश्ते की बेइज़्ज़ती करता था, नौकरों को मिसट्रीट करता था, अपने भाइयों को मिसट्रीट करता था और अपने बड़े भाई को मिसट्रीट करता था। बड़े भाई की वाइफ़ को मिसट्रीट करता था, बड़े भाई के बच्चों को मिसट्रीट करता था, अपने पड़ोसियों को मिसट्रीट करता था। जिस भी इंसान कोई भी इसके साथ एक दोस्ती करता था या काम में होता था, तो ये हर एक को मिसट्रीट करके अपने आप को डोमिनेंस अपनी दिखाने का प्रयास करता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बाकी सब यूँ ही हैं। ये दान पुण्य भी दिखावे के लिए करता था एंड किसी को रोटी या चावल या सब्ज़ी प्लेट में भी देता था, तो ऐसे देता था जैसे फेंक रहा हो उसके ऊपर। तो इसने ऑटोमेटिकली अपना सूर्य इतना नीच का कर लिया कि शनि नेगेटिव इसके ऊपर भारी पड़ा और सूर्य नीच का होने के कारण इसको कोई भी मदद नहीं मिली उस सूर्य से और यहाँ शनि नेगेटिव होके प्रबल हो रहा था इसके बेटे का, जिसने बुढ़ापा इस आदमी का बिल्कुल ख़राब कर दिया और अब वो लिटरली अपने ही घर में ऐसे रहता है जैसे एक कोई गुलाम रहते हों।
तो कहीं न कहीं जो सूर्य पीड़ा है वो प्रोलॉन्ग चलती है, लंबी चलती है और इसके जो परिणाम है वो आपको अपनी लाइफ़ के किसी भी स्टेज में देखने को मिल सकते हैं। किसी के भी द्वारा देखने को मिल सकते हैं। ख़ासकर औलाद के द्वारा तो है ही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ बेटियाँ प्रताड़ित करती हैं बाप को, वहाँ पे भी सूर्य नीच का देखा गया है। तो इसीलिए सूर्य को ठीक रखने का प्रयास कीजिए, हर एक के साथ संबंध अच्छे रखिए, रिश्तेदारों के साथ संबंध मत बिगाड़िए अपनी पत्नी के कहने पे या बच्चों के कहने पे। अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखिए, जितना ज़्यादा आप संबंध अच्छे रखेंगे, लोग कोई भी आएगा उसका सत्कार करेंगे, हर एक को खाना खिलाएँगे, भोजन खिलाएँगे, हर एक को मीठा खिलाएँगे, गुड़ से बनी मिठाइयाँ खिलाएँगे, सूर्य उपासना करेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। नॉन-वेज से दूर रहेंगे, शराब से दूर रहेंगे, आपका दिल भी अच्छा रहेगा और आपका सूर्य भी अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो और ये विश्लेषण सूर्य का और हार्ट का आपको पसंद आया होगा। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप ज़रूर सूर्य उपासना करें, रेगुलरली सूर्य भगवान को जल दें और गुड़ से बनी मिठाइयाँ लोगों में बाँटें। सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि आपका रोग ठीक हो। नियमित रूप से सुबह सूर्य की किरणों में पार्क में सैर करें, थोड़ा बहुत चलें हरी घास पे और ऐसी जगह पे ना रहें जहाँ पे हवा या सूर्य की किरण ना आती हो। सूर्य की किरण घर में आने दें, खुली खिड़कियाँ हों, हवा का आदान-प्रदान हो, वेंटिलेशन हो, अच्छी आप साँस लें, थोड़ा-थोड़ा योगा करें, ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में बेटरमेंट देखेंगे। और स्ट्रेस को कम करें, अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। जिसके साथ आपने बुरा व्यवहार किया है, उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दें। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने किसी का हक मारा है, तो उसका हक उसको लौटा दीजिए। आपके यही सूर्य आपको फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। अगेन पर्सनली कुंडली की कंसल्टेशन के लिए आप एनालिसिस करा सकते हैं, अपनी कुंडली मुझसे बनवा सकते हैं और फ़ोन कॉल कुंडली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और अगर आप नेगेटिविटी के पेशेंट हैं तो उस विषय में भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। घर की शुद्धि के लिए आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको आराम आएगा, फ़ायदे मिलेंगे। और जो मैंने सिंदूर आपके लिए निकाला है अभिमंत्रित, इसका तिलक लगाने से भी आपको सूर्य की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि तिलक लगाने से भी सूर्य उच्च होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और डिस्क्रिप्शन में जाके आप नंबर नोट करके कंसल्ट कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।